बाय द वे मेरी फर्स्ट पेमेंट जो मुझे मिली थी वो थी 50,000। तो फाइनली 2025 में एआई के ज़रिए यूट्यूब पर काम शुरू करने के बाद मेरी फर्स्ट पेमेंट भी आ गई। वैसे तो मेरी फर्स्ट पेमेंट फरवरी 2026 में ही आ गई थी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुझे अपने चैनल की मोनेटाइजेशन से लेकर बैंक में पैसा आने तक क्या क्या करना पड़ा, कौन से स्टेप फॉलो किए और कितनी पेमेंट आई और कितने दिन लगे। मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा और साथ ही वीडियो में कुछ ऐसी बातें भी शेयर करूंगा जो आपको मोटिवेशन देगी, यूट्यूब पर काम शुरू करने या अपना काम कंटिन्यू रखने का हौसला दूंगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो खैर मेरा YouTube चैनल 3 नवंबर 2025 को मोनेटाइज हुआ, जिसके बाद मेरे चैनल पर डॉलर्स अर्न होने शुरू हो गए। शुरू में अर्निंग बहुत ही कम थी, कभी $1 तो कभी उससे भी बहुत कम अर्न होता था। फिर जब मेरी अर्निंग $10 के करीब पहुंची तो मुझे गूगल एडसन की तरफ से एक ईमेल आई जिसमें मुझे अपनी आइडेंटिफाई और एड्रेस वेरीफाई करने के लिए कहा गया। इसके बाद मुझे पता चला कि एडसन से पेमेंट लेने के लिए कुछ वेरिफिकेशन और स्टेप्स कंप्लीट करना पड़ते हैं और यहाँ से मेरी फर्स्ट पेमेंट की असल जर्नी शुरू हुई। तो गाइज इसके बाद मुझे अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी थी। इसके लिए मैंने अपना शनाख्ती कार्ड यूज किया और एड्रेस वेरीफाई करने के लिए पिन मेथड सेलेक्ट किया। इसके बाद मुझे गूगल की तरफ से पिन का इंतजार करना था, लेकिन यहाँ से मेरी मुश्किल शुरू हुई क्योंकि पिन आने में काफी वक्त लग गया। मैंने कई बार पिन के लिए अप्लाई किया लेकिन फिर भी काफी दिन तक पिन नहीं आया। वैसे आपको बता दूं कि अगर आपकी गवर्नमेंट इशूड आईडी में आपकी फ़ोटो अच्छी है तो आप पर्सोना मेथड यूज़ कर सकते हैं। पर्सोना मेथड मार्च 2025 में लॉन्च हुआ था और जब आप पर्सोना मेथड यूज़ करते हैं तो आपको पिन कोड की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उस वक्त मुझे पर्सोना मेथड के बारे में पता ही नहीं था। मैंने पिन मेथड यूज़ किया लेकिन 21 दिन गुजर गए और मेरा पिन कोड ही नहीं आया। मैंने फिर दोबारा पिन कोड के लिए अप्लाई किया लेकिन फिर 21 दिन गुजर गए, मेरा पिन कोड ही नहीं आया। और इधर मेरे YouTube स्टूडियो में $100 कंप्लीट हो चुके थे लेकिन मैं इस पेमेंट को रिसीव नहीं कर सकता। तो आखिरकार मुझे YouTube हेल्पलाइन टीम से रब्ता करना पड़ा। जब मैंने YouTube टीम से बात की तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म फिल करने को कहा। मैंने फॉर्म फिल किया और अपना US टैक्स फॉर्म भी सबमिट किया। उसके बाद मुझे YouTube की तरफ से ईमेल आई जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा पिन वेरीफाई हो चुका है और मेरा एड्रेस भी वेरीफाई हो गया है। मैं बहुत ही खुश हुआ क्योंकि मैं इंतज़ार कर कर के थक चुका था और एक वक्त पर मुझे लगने लगा कि शायद अब पेमेंट रिसीव ही नहीं होगी। उसके बाद मैंने अपनी बैंक डिटेल्स ऐड की। खैर उसके अगले दिन मुझे ईमेल आई जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी पेमेंट भेज दी गई है। यानी मेरी पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में आ चुकी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से पेमेंट होल्ड पड़ी थी। इस वजह से 2-3 महीने की अर्निंग जमा होकर टोटल $216 हो गए थे। इस वजह से 2-3 महीने की अर्निंग जमा होकर टोटल $216 हो गए थे। पाकिस्तान में जब ये अमाउंट कन्वर्ट हुआ तो मुझे काफ़ी अच्छी अमाउंट रिसीव हुई, लेकिन जब मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो अमाउंट मेरी एक्सपेक्टेड अमाउंट से कम थी। कुछ पैसे टैक्स की वजह से डिडक्ट हुए और कुछ अमाउंट डॉलर्स को पाकिस्तान रुपीस में कन्वर्ट करते वक्त बैंक चार्ज कन्वर्जेशन रेट्स की वजह से डिफरेंस आ गया। बाय द वे मेरी फर्स्ट पेमेंट जो मुझे मिली वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल थी। तो गाइज ये थी मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट की जर्नी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल थी। तो गाइज ये थी मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट की जर्नी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। बाय द वे मेरी फर्स्ट पेमेंट जो मुझे मिली थी वो थी 50,000। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ।